सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 39। आज हम सुनेंगे भरत आगमन पर चित्रकूट में लक्ष्मण जी का क्रोधित होना। तो उधर लखन सीता सहित रविकुल कैरव चंद्र चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज। प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ इसे, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। सीता जी ने प्रेम के बारे में कुछ पूछा है तो रामचंद्र जी उसका उत्तर दे रहे हैं। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, तो निसंदेह प्रेम की ही गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत यह है, जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं, तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर में उसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। निज स्वरूप है प्रेम का निर्मल आत्मिक प्रेम, दूर नहीं है यहाँ से वह परमात्मिक प्रेम। इस पद से जब गिर जाता है, तो प्रेम पतित हो जाता है। इंद्रिय भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहाता है। लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु, उसका यह गिरना खलता है। वह अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलता है। पर सीधा मार्ग ना मिला उसे, इसलिए चला कुछ चक्कर से। रास्ता ढूंढा उस भूले ने गृहस्थ प्रेम के भीतर से। मिलता है विस्तृत मार्ग तभी झट देश प्रेम में धाता है। आगे फिर विश्व प्रेम में जा प्रकृति प्रेम में आता है। तब अपना आत्मिक प्रेम वहाँ इतने चक्कर से पाया है। प्राकृतिक प्रेम में आने पर मति गति अनन्य हो जाती है। समदृष्टि शांति आ जाती है, प्रत्येक वस्तु मन भाती है। उस समय हृदय से नस नस से आनंद सुरसरी बहती है। वाणी अपने व्यापक स्वर में गा गा कर यही कहती है, क्या? सृष्टि में सब है एक समान, सब है एक समान। सृष्टि में सब है एक समान। श्याम गौर मेले या उजले, छोटे बड़े ऊंचे या नीचे, निर्धन या धनवान, सृष्टि में सब है एक समान। हाथी हो चाहे चींटी हो, जड़ या चेतन कोई भी हो। हाथी हो चाहे चींटी हो, जड़ या चेतन कोई भी हो, सब में है भगवान, जगत में सब है एक समान। तो इसी प्रकार चल रहा था जब यह प्रेम प्रसंग, तभी वहाँ पर हो गया अकस्मात रसभंग। कुछ भीलों ने दी खबर, सुनिए अवध किशोर, भरत लाल दलबल सहित आते हैं इस ओर। देखिए उधर नभमंडल में ऊपर को धूरी चढ़ रही है। यह धूरी उसी सेना की है, सेना वह इधर बढ़ रही है। 100-200 नहीं हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के। अच्छे ना दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। राम जानकी मौन थे सुनकर यह संवाद, किंतु लखन का उस समय
उठा क्रोध उन्माद। बाण धनुष पर चढ़ गया, लगी न क्षण की देर, सोते सोते जिस तरह जाग जाता है शेर। तो क्या कहते हैं, रघुवर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिय वर हुंकार उठा, मानो सचमुच शेषावतार पृथ्वी में से फुंकार उठा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंजली माँ की करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने का पूछे कोई रजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है निर्धन में भी, यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही वन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा, श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हम भी तो हैं आदमी, उठ कर करें उपाय, कब तक मन मारे रहे सहा करें अन्याय। क्षत्रिय सुत होकर करें नीचे को क्यों मात, साथ नाथ का और फिर धनुष बाण है साथ। आपका साथ है और फिर मेरे हाथ में धनुष बाण भी है। भाई भाई कैसा भाई, भाई था तब जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है, उसके बुरे विचारों से, उसके बुरे विचारों से झगड़ा है, हमें उससे कोई बैर नहीं है। विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से, सेवक का तो है धर्म यही नित तत्पर होना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है, शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। तो क्या कहते हैं, पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर ही की साक्षी है, रण में उसको संघारूंगा जो रघुराई का बैरी है। तो क्या कहते हैं, लड़कर बढ़कर अड़कर मारूं, पल में दल मल डालूं, लड़कर बढ़कर अड़कर मारूं, पल में दल मल डालूं, क्षण में रण में कंपन हो, राम जी सहाई है, राम की दुहाई है। तोड़ पछाड़ूंगा शीस उतारूंगा, छाती बिदारूंगा, फोड़ूंगा काई सी, काटूंगा मूली सी, बैरी की सेना तभी जीवन हो। तो हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई डोल उठा आकाश, कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। तो क्या कहते हैं, पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। भरत तो एक आदर्शवान है, वो कैसे गिर सकते हैं। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर भी यह माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। अगर वो बदल गया है और वो युद्ध करने आ रहा है, तो उससे और उसकी सेना से हम विजय नहीं पा पाएंगे। तुम निकले एक धनुष तुम पर, कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। तुम भी अकेले हो और एक ही धनुष है तुम पे।
तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक तुम सम्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण, लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवा कर मात। अपनी आप कह चुके अब सुन ले मेरी नात। जब तलक भरत था धर्मवान तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वही दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ अब आज्ञा दो दिल मचल रहा। अपमानित छत्री का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। तो यह कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनुडोर। जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। इतने में ही हो गया दृश्य और का और। एक बावला आ गया सम्मुख से उस ठोर। भरत जी वहां पर आ गए। और इसी के साथ आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे राम से भरत जी और सभी अयोध्या वासियों सहित जनक जी का मिलाप। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हर हर महादेव। बोलिए पतित पावन श्री रामचंद्र जी की जय हो।